चलो। हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका केयर स्किल एकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हमारा TL 431 और जो हमारी एक आईसी आती है 7042 के नाम से, तो उसके बारे में समझते हैं कि उन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आइए समझते हैं, पहले बोर्ड में समझ लेते हैं और फिर हम इसको डायग्राम में भी समझेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली जो एक आईसी लगी हुई है यहाँ पर, ये KIA 7042 नंबर की जो है आईसी है। और इसके अंदर जो ये काम कर रही है वो किस तरीके से करती है, और ये हमारा किसके लिए लगाई जाती है, माइक्रो कंट्रोलर के लिए लगाई जाती है। और जो ऑटो कपलर है हमारा, वो जो लगाया जाता है, तो जैसे आप इसमें यहाँ पे देखोगे इस तरीके से TL 431 लगा होता है। तो वो किस तरह काम करता है तो उसको समझते हैं। तो समझते हैं हम इसमें डायग्राम में। आप देखोगे दोनों ये मेरे पास बने हुए हैं, तो ये किस तरीके से काम करते हैं। तो जब हम TL 431 से काम कराते हैं तो इसमें होता क्या है कि इस रेफरेंस पिन पर यदि हम TL 431 की बात करें और यहाँ पर 2.5 वोल्ट यदि हम देते हैं, तो यहाँ से ये माइनस प्रोवाइड करने लगेगा। यानी ग्राउंड जो है इसके जो इस रेफरेंस पिन से यहाँ से ये जब एक्टिव होगा तो 2.5 वोल्ट जैसे आएंगे तो ये नेगेटिव प्रोवाइड कर देगा। तो यदि यहाँ से ये नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा है लेकिन इससे कम वोल्टेज इस पे आए तो ये फिर यहाँ पे 0 वोल्ट देगा, यानी कि ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, ये इस ग्राउंड को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसके मतलब ये है कि इसको 2.5 वोल्ट चाहिए। तो 2.5 वोल्ट से नीचे यदि वोल्टेज होंगे तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं देगा ये। तो यदि 2.5 वोल्ट होंगे तो ये माइनस देगा, यानी ये जो ग्राउंड आ रहा है ये इसको दे देगा। 7042 जो है इसका बिल्कुल सेम ही काम करता है। इसे हम वोल्टेज डिटेक्टर आईसी भी बोलते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो इसकी एक पिन जो ये इनपुट वाली पिन है, इस पे ये इस नंबर से आते हैं 7042, 7043, 44। तो ये वोल्टेज हैं 4.2 वोल्टेज, 4.3 वोल्टेज और 4.4 वोल्टेज। तो इस तरीके से ये आती है। तो ये क्या काम करती है कि ये यहाँ से इनमें इनपुट जो है यदि 4.2 का यदि वोल्टेज हमारे पास है और उस नंबर का हमारे पास ये जो लगे वोल्टेज डिटेक्टर आईसी लगी हुई है, तो इसकी जो इनपुट पिन पे यदि 4.2 वोल्ट से नीचे वोल्टेज जाएंगे तो यहाँ इसके नीचे होगा क्या कि ये हमारी किस में चली जाएगी, यहाँ से ये माइनस प्रोवाइड कर देगी। यदि 4.2 से नीचे वोल्टेज आएंगे तो ये माइनस प्रोवाइड कर देगी। और यदि 4.2 से ऊपर वोल्टेज रहेंगे तो फिर ये ऑफ कंडीशन में चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आएंगे, तो 0 वोल्ट आएगा फिर यहाँ पर। तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्यों यूज किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जब माइक्रो कंट्रोलर में यदि हम इस MCU को मान के चलें तो 5 वोल्ट किसी ना किसी पिन से इसमें पहले ही एंटर हो जाती है, लेकिन जो इस आईसी को कुछ वोल्टेज कुछ टाइम के बाद चाहिए, तो उसके लिए ये क्या करती है कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस लगाकर एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। तो जब तक ये कैपेसिटर प्रॉपर चार्ज नहीं होगा, जब तक ये वोल्टेज इसके अंदर नहीं जाएंगे, तो जैसे इस रेजिस्टेंस से ये वोल्टेज यहाँ पर आते हैं तो ये कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज सीधा इसके अंदर आईसी के अंदर चला जाता है। तो ये कुछ डिले टाइम होता है, यानी मिली सेकेंड का डिले टाइम होता है जो लेती है। लेकिन यदि हमारी पावर सप्लाई में वोल्टेज यदि कम बन रहे हैं किसी वजह से, तो उस केस में क्या होगा कि यदि 4.2 से वोल्टेज से नीचे वोल्टेज आ गए तो ये क्या करेगा, ये वाला ग्राउंड जो है ये इधर प्रोवाइड कर देगा माइनस, और ये माइनस वोल्टेज इस पिन में चला जाएगा। तो क्योंकि ये रेजिस्टेंस पुल अप हो रही है तो ये होगा क्या है कि ये माइनस ही हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस वोल्टेज इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पर ये माइनस चला जाएगी और ये आईसी हमारी ऑफ कंडीशन में चली जाएगी। तो ये इसलिए होती है, किसी वजह से वोल्टेज यदि कम बनते हैं पावर सप्लाई के अंदर, तो उस केस में हमारी माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकती है। उसी के लिए हमारी ये जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है ये लगाई जाती है। तो ये 7042 नंबर की आईसी है। तो इसमें 43, 44 बहुत तरह की सीरीज़ भी आती हैं। तो उसी तरीके से ये इसको लगाया जाता है। तो इस सीरीज़ के हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। तो इसमें ये जो लगी हुई है 7042 नंबर से है और ये हमारी 431 नंबर से है। तो ये KIA के नाम से आएगी। तो दोनों का सिस्टम आप समझ गए हो। तो ये काम तो दोनों एक जैसा ही कर रहे हैं, लेकिन इसका काम करने का जो तरीका है ये वोल्टेज पे निर्भर कर रहा है कि जिसने नंबर का इसमें है, और इसके वोल्टेज बनाए जाते हैं रेफरेंस पिन के हिसाब से।
तो इसमें 2.5 वोल्टेज यदि इस पे आ रहे हैं TL431 पे, तब तक ये माइनस प्रोवाइड करेगा। यदि 2.5 वोल्ट से यदि नीचे वोल्टेज चले जाएंगे तो ये फिर ग्राउंड प्रोवाइड नहीं करेगा, तो 0 वोल्ट दे देगा। तो हमेशा ध्यान रखना। और इस वाले में क्या होगा, यदि 4.2 से नीचे वोल्टेज जाएंगे इसमें, तो ये भी माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ से माइनस देना बंद कर देगा, 0 वोल्ट भेज देगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा और फिर हमारी आईसी को नेगेटिव चला जाएगा। क्योंकि यदि हमारी ऑफ तो 4.2 वोल्टेज जो है, यदि इससे नीचे वोल्टेज किसी भी वजह से यहाँ पर गए तो ये नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। तो जैसे नेगेटिव प्रोवाइड हो जाएगा तो ये 5 वोल्ट यहाँ से गायब हो जाएंगे और ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। यदि 4.2 से ऊपर वोल्टेज हैं, 5 वोल्ट के आसपास के वोल्टेज हैं, 4.9, 4.3, 4.5, 4.6, तो इतने यदि इसके वोल्टेज हैं तो ये यहाँ से ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। और ये यहाँ से जब ऑफ कंडीशन में होगा तो ये पुल अप से रेजिस्टेंस आ रही है, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी और ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर में चली जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से काम करता है। अगले टॉपिक में हम अगले कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।